नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दिनेश के वोरा प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी ने जब से गुजरात में वो बयान दिया है कि कांग्रेस के अंदर बीजेपी के विभीषण बैठे हैं और ऐसे 30-40 नेताओं को बाहर निकालना पड़े तो निकाल देना चाहिए, तब से इस देश की राजनीति में काफ़ी हलचल पैदा हुई है। कांग्रेस में हलचल पैदा होती थी तो समझ में आता है कि भाई कांग्रेस के अंदर जो इस तरह के लोग बैठे हैं उनकी बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक थी, लेकिन बीजेपी में भी हलचल मच गई, कुछ क्षेत्रीय दलों में भी हलचल मच गई। ये थोड़ा हैरानी की बात थी। खैर, बीजेपी की फिर समझ में आती कि बीजेपी को पता है कि अभी कांग्रेस के अंदर बहुत से ऐसे नेता हैं जो संघ का एजेंडा कांग्रेस में चलाते हैं, संघ के हिसाब से पार्टी को धकेलने की कोशिश करते हैं और वो लोग पावरफुल पोजीशन में हैं। तो लेकिन अगर वो हट गए, उन्हें उनकी पावरें हट गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस के अंदर संघ का एजेंडा चलाने के लिए। इसलिए बीजेपी की घबराहट समझ में आती है। क्षेत्रीय पार्टियां शायद इसलिए घबरा रही हैं कि अगर कांग्रेस इतने ड्रास्टिकली चेंजेस करेगी, इतने एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेगी जो दिल्ली और बिहार में भी जिस तरह से कर रही है, तो फिर वो कहीं ऐसा ना हो कि उनका वोट उनकी तरफ वापस चला जाए और वो वोट वही है जिन पर ये क्षेत्रीय पार्टियां फिलहाल फल फूल रही हैं। अगर आप शिवसेना को छोड़ दें तो पूरे देश में शायद ही कोई ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस के वोट पे ना हो। सब की सब पार्टियां कांग्रेस के वोट पे पल रही हैं, तो उनको सबको अपना अस्तित्व खतरे में लगता है जब भी कांग्रेस कुछ हलचल करती है, बड़ी हलचल करने की कोशिश करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी कांग्रेस को बदलना क्यों चाहते हैं? कांग्रेस को क्यों बदलना चाहते हैं राहुल गांधी? इसका सबसे पहला जवाब तो यही है जो उन्होंने खुद कहा कि अंदर कुछ पावरफुल, छोटे मोटे नहीं, पावरफुल नेता ऐसे हैं जो संघ के हिसाब से पार्टी को चला रहे हैं, संघ के आप कह सकते हो संघ की आइडियोलॉजी पे पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक पार्टी में नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि जब तक कांग्रेस हिंदुत्व की तरफ नहीं जाएगी, हिंदुओं की बात नहीं करेगी, तब तक बीजेपी से लड़ना मुश्किल है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि पार्टी के बहुत से नेता सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की तरफ जाते हैं। राहुल गांधी भी एक वक्त पे गए थे, लेकिन हमेशा कांग्रेस को फायदा होने की जगह इसका नुकसान ही हुआ है। ये वही ग्रुप है जो संघ के तर्ज पर काम करता है और वही इस चीज़ के लिए फोर्स करता है क्योंकि वो पावरफुल पोजीशन पे है। तो राहुल गांधी सबसे पहले तो इससे छुटकारा चाहते हैं कि जो पावरफुल लॉबी है, इस लॉबी से किसी तरह से छुटकारा पाया जाए, जिस लॉबी ने अपने आप को फिलहाल टीम सोनिया गांधी दे रखा है नाम। हालांकि ये अहमद पटेल के वक्त के सारे वो हैं, अहमद पटेल की टीम है ये, लेकिन अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं रहे तो इन्होंने अपने आप को चोगा पहना दिया है टीम सोनिया गांधी का। अब कांग्रेस के अंदर इन्होंने एक नई चीज़ फैला दी है कि देखिए, यहाँ कांग्रेस में दो गुटों में लड़ाई चल रही है। एक है टीम सोनिया और एक है टीम राहुल। राहुल गांधी सोनिया कांग्रेस को बदलकर राहुल कांग्रेस करना चाहते हैं, जबकि ये बात सही है, राहुल गांधी बदलाव चाहते हैं, लेकिन ये टीम सोनिया या टीम राहुल ऐसा कुछ नहीं। राहुल गांधी चाहते हैं कि भाई, जो नेता एक उम्र पार कर चुके हैं, जो नेता इस आइडियोलॉजी से चलते हैं कि झक मार के जनता एक दिन उन्हीं के पास लौट के आएगी, जो नेता इस बात पे चलते हैं कि जो बीजेपी कर रही है हमें वही फॉलो करना चाहिए, ऐसे नेताओं से छुटकारा चाहते हैं राहुल गांधी। अब जब ऐसे नेताओं से छुटकारा चाहते हैं तो फ्रेश ब्लड पार्टी में लेना चाहते हैं, फ्रेश ब्लड लाना चाहते हैं, फ्रेश चेहरे लाना चाहते हैं कि ताकि लोग भी अब नए चेहरे चाहते हैं, पुराने चेहरों से ऊब चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस में ड्रास्टिक फर्क यही है। बीजेपी में कोई चेहरा हो, कोई नेता हो, वोट मोदी के नाम पे ही मांगा जाता है और नाली बनने से लेके जो है वो सैटेलाइट लॉन्च करने तक का सब चीज़ों का क्रेडिट भी मोदी को ही जाता है। तो इसलिए वहाँ चेहरे कोई भी बिठा दो, वोट मांगना मोदी के नाम पे ही है। जीतेंगे तो मोदी, हारेगा तो वो खुद नेता जिम्मेदार है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में इसकी शायद ये वजह भी हो सकती है कि राहुल गांधी इतना बड़ा नाम नहीं है कि उनके नाम पे हर जगह चुनाव लड़ा जा सके, हर उम्मीदवार उनके नाम पे वोट मांगे। दूसरी वजह ये कि कांग्रेस का स्ट्रक्चर शुरू से ऐसा रहा है। सिर्फ एक इंदिरा गांधी का अगर आप ज़माना छोड़ दें कि इंदिरा गांधी का ज़माना ठीक ऐसे ही था जैसे इस वक्त मोदी का ज़माना है कि इंदिरा गांधी के नाम पे वोट मांगे जाते थे, लेकिन अदरवाइज़ इंदिरा गांधी के बाद, इंदिरा गांधी से पहले कांग्रेस का नेचर यही था कि क्षेत्रीय नेता
अपना स्टेचर इतना बड़ा करते थे, अपने दम पर अपनी जीत सुनिश्चित करते थे, पार्टी की जीत सुनिश्चित करते थे। राहुल गांधी मुझे कहीं उसी तरफ पार्टी को ले जाते नजर आ रहे हैं, इसलिए वो फ्रेश चेहरे देना चाहते हैं, फ्रेश ब्लड देना चाहते हैं, नई सोच इस देश के सामने रखना चाहते हैं, ताकि इस नई सोच और नए जोश के साथ देश का युवा जो 65% इस देश का वोटर है, उसमें अपनी जगह बनाना चाहते हैं, उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि राहुल गांधी ये बात समझ चुके हैं कि ये जो देशभक्ति का, सनातन हिंदुत्व, इस सब का ओवरडोज हो चुका है। विश्व गुरु ये वो सो, ये ओवरडोज हो चुका है। लोग अब इससे उकता चुके हैं, लोग इससे बाहर आने लगे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि इस बार जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए या कहीं और भी गए, अभी मॉरिशस जाके आए, तो इस देश में कोई युवा ने बहुत कुछ ये नहीं कहा कि वाह भारत की छवि विश्व गुरु की है, भारत का इतना मान है, बल्कि जब ट्रंप ने मोदी जी की कई बार बेइज्जती कर दी है, उस पर ज़्यादा जिक्र हो रहा है। तो इसका मतलब है कि देश का युवा इस चीज़ से बाहर आना चाहता है। अब वो असल मुद्दों पे बात करना चाहता है और असल समस्याओं का समाधान चाहता है। हिंदू मुसलमान, हिंदू खतरे में है, सनातन खतरे में है, इस सब से बाहर आना चाहता है। और ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये बात बीजेपी को भी समझ में आ रही, खासकर प्रधानमंत्री को समझ में आ रही। इसलिए वो आजकल आपने देखा होगा कि ये जो फोटोग्राफी सेशन चलता है ना, जिसको पिकनिक आप बोलते हैं, ये ऐसे ही नहीं करते प्रधानमंत्री। कभी वनतारा जाना है, कभी मॉरिशस में जाके फ़ोटो खिंचाना, कभी बाघों के साथ फ़ोटो खिंचाना। वो जान रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि 76 साल की उम्र में भी उस जनरेशन के साथ अपना कनेक्ट बनाने की कोशिश करें, जिस जनरेशन को देश की महान लोगों की सोच है वो नहीं, इंस्टाग्राम चला रहा है। इंस्टाग्राम इनकी ज़िंदगी को दिशा दे रहा है। उस जनरेशन में कनेक्ट बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री, इसलिए इस तरह की फ़ोटो सेशन, पिकनिक सेशन चलता है उनका। तो ये वो भी समझ रहे हैं कि अब ये जो ये एज ग्रुप है, ये हिंदू मुसलमान से अब नहीं साथ टिकने वाला। इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ इस तरह का मनोरंजक आइटम पेश कर दिया जाए, ताकि वो मेन मुद्दों से उनका ध्यान भटकता रहे। जबकि विपक्ष का काम ये है कि जो मेन मुद्दा है उन पर इनका ध्यान खींचे, बार बार इस एज ग्रुप का ध्यान खींचे और रखे कि ये असल मुद्दे हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि अगर कोई 75-76 साल का आदमी, 80 साल का आदमी किसी 25 साल के बच्चे से, आदमी से या युवा से कहे कि ये देश की असल समस्या है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी 25 साल के नौजवान को कोई 25, 26, 28, 30 साल का आदमी कहे कि भाई हमारी असल समस्या ये है, हमारे एज ग्रुप की समस्या ये है, हमें इस पे बात करनी चाहिए, तो वो ध्यान से सुनेगा, पढ़ेगा, काम करेगा। इन सब के लिए राहुल गांधी एक कांग्रेस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का चाल चरित्र के साथ साथ चेहरा और मोहरा बदलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये तो हम भी जानते हैं कि कांग्रेस में अब छोटी मोटी सर्जरी से काम नहीं होने वाला, वरना 29 भी निकल जाएगा। अब वक्त, कांग्रेस पहले ही 11 साल गंवा चुकी है। अगर ये पहला इलेक्शन हारने के बाद ही ये काम शुरू हो जाता तो अब तक तो नतीजे आने शुरू हो जाते। लेकिन अब वक्त जो काफ़ी निकल गया है, अब कांग्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती कि छोटी छोटी सर्जरियां करे। अब मेजर सर्जरी करना ज़रूरी है, और मेजर सर्जरी में हर शरीर के उस अंग की सर्जरी करना कांग्रेस के हर अंग की ज़रूरी है जिस अंग में कहीं कोई किसी तरह का फंगस लगा है या कोई प्रॉब्लम है।